वैसे आप जानते हैं ना कि हाइड्रेशन लेवल अगर आपको ऊपर रखना है तो अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग ऑल दीज लिक्विड्स, एक चीज जो आप खा सकते हैं जिससे हाइड्रेशन सुपर बढ़ जाता है वो है तरबूज, जो गर्मी में इफरात से मिलता है। तो तरबूज खाइए, उसमें नींबू लगा के, मसाला लगा के, मीठा पसंद है तो मीठे की तरह, एंड बिलीव मी यू विल बी एज हाइड्रेटेड एज हैविंग लाइक 1 लीटर ऑफ वाटर। बहरहाल इसी के साथ आपको लिए चलते हैं सीरियल उड़ने की आशा की ओर। 3 बहुओं के बीच में क्यों तनातनी हो रही है बता देते हैं। ये सबसे बड़ी बहू है रोशनी, ये दूसरे नंबर की बहू है साइली और तीसरे नंबर की बहू है रिया। अब ये तीनों ही एक जगह मिली हैं। अब रिश्ता तो इनका देवरानी जेठानी का है, लेकिन आजकल इनके रिश्ते में खटास आ गई है, जिसकी वजह रोशनी है। अब रोशनी को अपनी गलती का एहसास नहीं है। अपनी ही दुकान पर जब वो साइली और रिया से मिली तो उसकी बातों में पछतावा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बस वो बार बार यही कह रही है कि वो तेजस से प्यार करती है और जो हुआ सो हुआ, ये तेजस से मिलाने में तुम मेरी मदद करो। और इतना कहने के बाद वो एटीट्यूड भी दिखा रही है। अब रोशनी जाओ जाओ, तुम्हारे दिन गए जब तुम्हारा रौब चला करता था। अब साइली और रिया तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा तुम उन्हें झूठा बना दोगी। अगर घर में घुसने में इन दोनों ने आपकी मदद की तो फिलहाल ये खुद ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सचिन ने तो खुद लाली बॉर्डर का पर्दाफाश कर दिया, घर से निकाली गई है वो भी, और सबको पता है उसकी सच्चाई है। और आगे जाके जिस भी तरह से ये सारी चीज़ें लाइन अप होंगी, घर में जो क्रैक्स आ रहे हैं आपसी रिलेशनशिप में, उड़ने की आशा एक शो है जो ह्यूमर के लिए और कॉमेडी के लिए जाना जाता है, लाइट ड्रामा होता है, पर जहाँ एक परिवार होता है वहाँ ज़रूरी तो नहीं है हर बार हंसी मजाक ही चलता हो, ऐसे रिलेटेबल नॉर्मल ड्रामे भी होते हैं। तो ऐसा ही एक थोड़ा एक टेंशन वाला ड्रामा भाइयों के बीच, और किस तरह घर टूटने की कगार पे आ जाता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है जो आगे आ रहा है, एंड आई होप लोग जब देखें उन्हें अच्छा लगे। वहीं दूसरी ओर अब भाइयों के पास चलते हैं, जहां पर तेजस ना बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। अब मार्केट में बिजनेस करने के लिए उसने जिससे पैसे लिए थे वो आ गया है और अपने पैसे वापस मांग रहा है। अब सचिन ने भाईगिरी अंदाज में कह दिया कि भाई ऐसा नहीं होता है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये जाता है बाबा को पिक करने, तो अंदर घुसता है तो वहाँ एक 2 नंबरी आदमी होता है जो इन्वेस्टर होता है, जिससे तेरे से पैसा उठाया होता है, और उसे उसके पैसे वापस चाहिए होते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए तेरे से वो पैसे उठाए होते हैं वो काम तेरे से छीन लिया गया है। तो उसे मार्केट में पैसा डाल दिया और 30 लाख रुपए जो है उसे वापस चाहिए। तो अब तेरस की डिमांड ये है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा करो। अब सचिन आपके पास भी तो कुछ बचा नहीं है ना, इस सामने वाला किस बेस पर आपकी गारंटी लेगा। फिलहाल देशमुख परिवार पर काले बादल मंडरा रहे हैं, रिश्तों का उतार चढ़ाव है, तो ऐसे में अब कौन आएगा जो इन्हें फिर से एक डोर में बांधेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।